सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी टुगेदर। मैं रुपेश सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम आए हैं क्लास 7 का चैप्टर 4 जेंडर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से लेकर के, जैसे आपको मैंने बताया था कि क्लास 6 और 7 का पैरेलल चलेगा हमारे चैनल में, जो कि चल भी रहा है, और साथ ही साथ आपको वीडियोस भी अवेलेबल हो रहे हैं। जितना शेयर कर सके शेयर करिए, उतना अच्छा हमको मोटिवेशन मिलेगा, और लाइक कर सकते हैं लाइक करिए, ठीक। तो आइए हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम जेंडर के ऊपर जानेंगे। जेंडर हम 3 तरह का जानते हैं। पहला जेंडर मेल, फीमेल, और तीसरा ट्रांसजेंडर जो होता है, ठीक। तो जो जेंडर होता है वो जेंडर के ऊपर तो हम पूरा घुस के बात नहीं करेंगे, लेकिन हम इस बेसिस पे बात करेंगे। जैसे पहले के सोसाइटीज़ में 90s के वक्त, 90s मतलब 1900 से लेकर के 2000 तक के बीच में जितने वुमेन पे हुए मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन, उसके ऊपर ये चैप्टर आपको स्टडी देगा, ठीक है। तो एक समाओ आइलैंड है, कहाँ पे? सदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन में। तो उसके बारे में हमको कहानी यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम उससे चालू करते हैं चैप्टर, ठीक। ग्रोइंग अप इन समाओ इन द 1970s। तो 1970 के दशक में, मतलब उसके वक्त में, तो उस वक्त जो वहाँ पे बच्चे बढ़ते थे उनके बारे में ये टॉपिक है। द समाओ आइलैंड इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड इन सदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। तो जो समाओ आइलैंड है, ठीक है, वो पैसिफिक ओशन में है। पैसिफिक ओशन से आप लोग सब फेमिलियर हैं, ज्योग्राफी में बता भी चुके हैं आपको। तो पैसिफिक ओशन के सदर्न पार्ट में ये आइलैंड बसा हुआ, और खाली समाओ एक अकेला आइलैंड नहीं है, वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है। वहाँ पे 4-5 आइलैंड साथ में है, ठीक। Second point, according to some study of 1920s, children of Samao did not went to school. They only learn things in their home. Boys of that island get care from mother and girls till the age of 5. After that, they had to took their own responsibilities. तो 1920s के स्टडी के अनुसार, ठीक है, 1920s के स्टडी के अनुसार जो चिल्ड्रंस थे समाओ आइलैंड के, वो ज़्यादातर ना पढ़ते लिखते नहीं थे। वो लोग क्या करते थे, वो लोग स्कूल नहीं जाते थे, वो लोग घर पे ही अपना कुछ इनोवेटिव सीखने का कोशिश करते थे, ठीक। और जैसे बच्चे छोटे होते हैं, छोटे से 5 साल के बीच में, मतलब उनका 0 एज से लेके 5 ईयर्स के बीच में, उनका केयर उनकी मम्मी या फिर उनकी बहन या फिर कोई आइलैंड की गर्ल भी करती थी, ठीक है। कोई भी औरत, कोई भी लड़की वहाँ पे केयर करती थी। वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी था वुमेन का, आगे बताऊँगा मैं आपको। तो 5 ईयर्स तक कोई भी बच्चे को केयर मिलता था, और उसके बाद उसको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना पड़ता था। स्पेशली बॉयज़ को मिलता था केयर, ठीक है। और दे हैड टू टुक देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट द एज आफ्टर द एज ऑफ 5। तो 5 साल के बाद उनको खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना पड़ता था। तो थर्ड पॉइंट, एट द एज ऑफ 9 boys had to participate in fishing work, and girls continues to take care of small children. After teenage, girls were allowed to participate in fishing works with boys. तो ये पॉइंट आपको बेसिकली बता रहा है कि कैसे बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में वहाँ पे वर्क पे भी डिफरेंस था। जैसे कि 9 साल का लड़का, उसको क्या होश है, वो जाता था फिशिंग का काम करने, और उसी उम्र की लड़की वो क्या करती थी, घर पे बच्चा संभालती थी, चिल्ड्रंस को केयर करती थी, ठीक। लेकिन जब वही लड़की जब टीनेज क्रॉस कर जाती थी, 18, 19 का 20 के प्लस जब हो जाती थी, बेसिकली वो समझे 20 का एज के जब प्लस हो जाती थी, तब वो जाती थी फिशिंग वर्क के लिए। और वहाँ पे जाकर के प्रिपरेशन भी करती थी। फिशिंग के पहले जो प्रिपरेशन करते हैं कि वो जो जाल बिछाने का, उसमें भी वो लोग हेल्प करते थे। तो मतलब ये आपको बता रहा है कि समाओ में 1920s के लगभग 70s का बात है, 70s का पॉइंट बताया, लेकिन 20s का स्टडी के अनुसार वहाँ पे डिफरेंस चल ही रहा था, स्टार्टिंग से डिफरेंस चल रहा था। कोई वहाँ पे एक बिग 1970s में नया कुछ नहीं हुआ, ठीक। जैसे कि लड़की और लड़का में डिफरेंस बता रहा है टॉपिक, ठीक। वैल्यूइंग होमवर्क, ठीक। इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा कि कैसे गर्ल्स जैसे होते हैं, लड़कियों का काम बोलते हैं कि घर का काम होता है। पहले के सोसाइटी में बोला जाता था, अभी मॉडर्न सोसाइटी में लड़कियों को भी उतना ही बराबरी दिया जाता है जितना लड़कों का है। लेकिन जैसे पहले के सोसाइटी में था, उसके अनुसार यहाँ पे बात हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ बात हुआ है। तो यहाँ क्या बता रहा है ये टॉपिक कि हाउस वर्क इज ओनली डन बाय वुमेन इन मोस्ट सोसाइटीज़। तो यूजुअली जो होता था स्टार्टिंग से अभी भी आप देखते होंगे, घर का मेनली सारा काम कौन करते हैं, लेडीज़ कोई होती हैं, चाहे वो घर की हो चाहे वो बाहर की हो, वो काम कौन करता है, लेडीज़ ही करती हैं। Many people does not give values to the housework, they disvalues the work,
तो बहुत सारे लोग होते हैं, आपके आसपास में भी आपने देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं कि घर का काम बोलते हैं वो आसान होता है, बाहर में बहुत ज़्यादा काम है हमको, हम बहुत स्ट्रेस झेल रहे हैं, मैं मेंस का या फिर बॉयज़ का बता रहा हूँ, ठीक। लेकिन वो लोग उन घर का काम को डिसवैल्यू करते हैं, बोलते हैं कि घर का काम तो आसान है, ठीक है। तो ये पॉइंट वही आपको बता रहा है कि वुमेन का जो काम है घर का उसको डिसवैल्यू कर रहे हैं। डिसवैल्यू मतलब उसको कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं वो लोग, ठीक। तो देखते हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ग्रोइंग अप ऑफ मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960s। मेल के बारे में एज कंपैरिजन टू फीमेल ये टॉपिक में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे कि फीमेल को अलग रख करके मेल को अलग रख करके आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। मेरा बात से आपको समझ आ रहा होगा, अगर नहीं भी आ रहा है तो अब आगे हम समझ जाएंगे। फ्रॉम क्लास 6 बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ मध्य प्रदेश हैव सेपरेट स्कूल। तो क्लास 6 में क्या होता था, गर्ल्स स्कूल और बॉयज़ स्कूल अलग हो जाते थे। कब? 1960s के दौरान का बात कर रहा हूँ मैं, अभी एट प्रेजेंट मॉडर्न सिचुएशन का कुछ बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक। उस दौरान क्या होता था, क्लास 6 में पहुँचते ही बॉयज़ और गर्ल्स का स्कूल अलग हो जाता था। समझ आ रहा होगा आपको। बॉयज़ स्कूल हैव प्लेग्राउंड बट गर्ल्स स्कूल हैव डोंट। तो जो बॉयज़ का स्कूल है, बॉयज़ का जो स्कूल होता था उनके पास प्लेग्राउंड होता था, क्योंकि उस वक्त का जैसा सिनेरियो चल रहा था, उस वक्त जैसा सिचुएशन चल रहा था, कब? 1960s में इंडिया में, तो उस वक्त वुमेन के ऊपर ज़्यादा रोक लगाया जाता था बॉयज़ के कंपैरिजन, बॉय को फ्री कर दिया जाता था, ठीक है। तो इसी के लिए बॉयज़ को खेलना अलाउ था लेकिन गर्ल्स को नहीं। गर्ल्स पढ़ने गई हैं, सिर्फ पढ़ करके घर आएंगे, ठीक है। थर्ड, इन मोस्ट सोसाइटीज पीपल मेक डिफरेंस बिटवीन द वर्क स्टेटस ऑफ वुमेन एंड मैन। तो अभी भी आपको कहीं कहीं दिखेगा कि घर वाले लड़की के घर वाले लड़की को बोलते हैं कि लड़की और लड़का में बहुत अंतर है। कहीं बहुत रेयर हो गया आज के डेट में, लेकिन हाँ ये भी एग्जिस्ट करता है। कहाँ? रिमोट एरियाज, जहाँ पर की सोच बहुत छोटा है, मार्केट से वो लोगों अभी कट है, मार्केट में मतलब जैसे कि अर्बन एरियाज से वो लोगों कनेक्टेड नहीं है, वैसे एरिया में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब पहले के वक्त से ही ये चल रहा है हमारा कि ये जो B/W है बिटवीन है, सॉरी मैं लिख देता हूँ, ये जो है ये बिटवीन है, गलती से हड़बड़ी में मैंने लिख दिया। तो मोस्ट सोसाइटीज़, ज़्यादातर सोसाइटी में यही आपको देखने के लिए मिलता था पहले, ठीक है। ये पहले का सिनेरियो 1960s के वक्त का, ये अभी मॉडर्न से कुछ उसका लेना देना नहीं है, उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन चाइल्डहुड बॉयज़ यूजुअली प्लेज विद कार्स एंड गर्ल्स विद डॉल्स, मतलब गर्ल्स प्ले विद डॉल्स बिकॉज दीज टॉयज आर द प्ले मॉडल फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन फ्यूचर। तो आप भी बचपन में, मैं भी बचपन में गाड़ी से, कार से, ट्रक से, बस से खेला हूँ, आप भी खेले होंगे, ठीक है। लेकिन गर्ल्स को उसी जगह देखे होंगे तो किचन सेट, फिर दूसरा डॉल, ये सब ला करके दिया जाता। क्यों दिया जाता था? गर्ल्स को बहुत कम देखे होंगे, बहुत कम गर्ल्स को कार, ट्रक ये सब खेलने को दिया जाता था। तो उसका रीज़न ये है कि वो लोगों खुद को एज्यूम कर सकें, खुद को मतलब देख सकें फ्यूचर में कि आने वाले वक्त में उनका फ्यूचर क्या होगा, एक बॉय कर क्या सकता है, एक गर्ल क्या करेगी। बॉयज़ जनरली इंजीनियरिंग पे फोकस करते थे पहले के वक्त में, और गर्ल्स को घर का काम करवाते थे ज़्यादातर। इसी के लिए इस चीज़ का यहाँ पे बोला गया है कि गर्ल्स और बॉयज़ का प्ले मॉडल हो जाता था। गर्ल्स डॉल से खेलेंगी, बॉयज़ कार से खेलेंगे। मेरा बात आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके साथ और एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में ऐड है, मैं बताना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में जब गर्ल्स का स्कूल अलग होता था, बॉयज़ का स्कूल अलग होता था, तो क्या होता था, जब गर्ल्स जाती थी अपने घर, कॉलेज स्कूल आ करके पढ़ करके, स्कूल जाने वक्त भी और स्कूल से जाने आए भी और गए भी, तो दोनों के वक्त में जो मार्केट वो लोग क्रॉस करते थे, जो एरिया वो लोग क्रॉस करते जाते थे, उनको ना बहुत इनसिक्योर फील होता था कि हम जा रहे हैं, क्या सोचते होंगे वो लोग कि लड़की लोगों, इस घर की लड़की लोगों स्कूल जा रही है, मतलब कोई भी किसी भी घर की लड़की स्कूल जा रही है। उस वक्त स्कूल जाना लड़की का बहुत ऑड सोचा जाता था कि लड़की को घर से नहीं निकलने देना है। तो वैसा कुछ एनसीईआरटी में है एग्जाम्पल, आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा न्यू एनसीईआरटी में, ठीक है। लाइफ्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। तो डोमेस्टिक वर्कर क्या, जो घर पे जनरली काम करते हैं, घर पे हमारे लोकल एरिया में उनको डोमेस्टिक वर्कर कहा जाता है। तो यूजुअली डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन। तो मोस्ट ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स जो होते हैं ना, वो वुमेन ही होते हैं। आपको मैक्सिमम केस में ये चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है।
डोमेस्टिक वर्क्स नॉट ओनली मीन्स सम स्मॉल वर्क्स बट ऑल्सो इट नीड्स हैवी फिजिकल वर्क। तो डोमेस्टिक वर्क मतलब ये नहीं हो जाता है कि सिर्फ छोटा छोटा काम, जैसे घर का काम, मतलब कि ये नहीं हो गया कि वुमेन बर्तन धो देंगी या फिर बर्तन सजा देंगी तो उनका काम हो गया, लेकिन उसके साथ भी उनको बहुत सारा फिजिकल वर्क भी करना पड़ता है। ठीक है, डोमेस्टिक वर्क कोई छोटा वर्क नहीं है। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि मैन उस वर्क को डिसवैल्यू करता है, उस वर्क को वैल्यू नहीं देता है, उनके अनुसार ये काम बहुत ईजी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, वर्कर्स और वुमेन इन रूरल एरियाज हैव हैवी वर्क देन इन अर्बन एरियाज। तो जैसे कि वुमेन का और अर्बन सोसाइटी की वुमेन और रूरल सोसाइटी की वुमेन, गांव की वुमेन और शहर की वुमेन, उनके बीच में अगर डिफरेंस देखें तो अर्बन सोसाइटीज़ में वुमेन का ज़्यादा वर्क नहीं होता है, क्योंकि वो लोगों ने हायर किए होते हैं घर पे काम करने के लिए। ठीक है, तो उनको हैवी वर्क करना नहीं पड़ता है, लेकिन उसी जगह गांव की जो रूरल एरियाज़ के होते हैं उनको वहाँ पर मेहनत करना पड़ता है, दुगना मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, अगर अर्बन एरिया की वुमेन एक्स वर्क कर रही है तो उनको 2x 3x वर्क करना पड़ता है। ठीक, डोमेस्टिक वर्कर्स गेट लो वेजेस एंड हैव हाई वर्किंग लोड्स। तो जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं उनको कम मिलता है, जैसे कि कोई पैसा के लिए ही काम कर रहा हो, कोई घर पे काम कर रहा हो वो बात अलग है, वो तो पैसा के लिए काम नहीं करेगा। जो सिर्फ किसी के घर में पैसा के लिए काम कर रहा हो तो उस केस में क्या होता है ना कि लो वेजेस पे करते हैं वो लोग, उसका वर्क के लिए, वर्क के एक्सचेंज में उनको लो वेजेस पे करते हैं, कम सैलरी देते हैं, जिसके कारण मतलब जो उनका वर्क है वो हाई वर्किंग लोड है, लेकिन उनको कम वेज दिया जाता है डोमेस्टिक वर्कर को। अगर ओवरऑल आपको मैं बताना चाहूँ तो डोमेस्टिक वर्कर को उतना वैल्यू कोई भी सोसाइटी में पहले नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी। तो वुमेन का वर्क और उनका बराबरी समाज में वो कैसे हुआ, कैसे मिला उनको, इस चीज़ के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वलिटी टू ऑल पीपल्स ऑफ सोसाइटी। तो ऐसे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन सारे पीपल को, जितने कंट्री में हमारे पीपल हैं सबको इक्वलिटी प्रोवाइड करता है सोसाइटी में थ्रू देयर पावर। उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट है, जो रूल है, उसके थ्रू वो इक्वलिटी प्रोवाइड करते हैं। Second point, women and girls have pressure to do homeworks and to care the child of home due to which women and girls are not able to attend schools। तो क्या होता है कि बहुत ही छोटे उम्र से पहले से, मतलब वुमेन का एज अगर 18-19 का एज है ना, जैसे समाओ आइलैंड का आपको मैं बताया, मध्य प्रदेश का बताया, वैसे केस पूरे थ्रू आउट द इंडिया में होते थे उस वक्त। तो वुमेन और गर्ल्स जो होते थे ना उस दौरान के, उन लोग स्कूल अटेंड नहीं कर पाते थे, किसके कारण, घर के बच्चों के कारण, उनको पालन पोषण देने के लिए। ठीक है, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या किया, गवर्नमेंट सॉल्व दिस सिचुएशन बाय ओपनिंग चाइल्ड केयर सेंटर्स एंड आंगनवाड़ीज इन सेवरल विलेजेस। तो ये चीज़ आप जानते हैं, चाइल्ड केयर सेंटर्स और आंगनबाड़ी, तो बच्चों का केयर करने के लिए, और आंगनबाड़ी बच्चों को पढ़ाने के लिए, और वुमेन अगर खुद चाहती हैं पढ़ना तो वहाँ जाके वो भी पढ़ सकती थी। ये इस चीज़ को सामने ला करके रखा गया। ठीक है, और इनके अलावा जैसे और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, था एनसीईआरटी में, मैं यहाँ जोड़ा नहीं आपके लिए, वो क्या था कि वुमेन का ग्रुप होता था कि 30 दिन में ना वो एम्प्लॉयमेंट दिलाएंगे। अगर कोई इंटरेस्टेड है, पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत सारे वुमेन ऐसे भी होते हैं कि कोई स्कूल नहीं गया तो उनको दुखी लगता था, और कोई स्कूल जाना चाहता है, मतलब सपोज कि कोई स्कूल जाना चाहता है, उसको मौका नहीं मिला, वो दुखी हो गया, लेकिन किसी को मौका मिला तब भी वो नहीं गया। वो क्यों नहीं गया, क्योंकि उसको काम करना है। तो काम के लिए वो सरकार क्या किया, वहाँ पे 30 वुमेन के जॉब के लिए घर पे ही जुगाड़ कर दिए थे। मतलब है यहाँ पे, आप एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। और साथ ही आपको इसका चीज़ का नॉलेज भी दे दे रहा हूँ, 30 वुमेन का ग्रुप बना दिए थे, जिसके कि घर में होम एम्प्लॉयमेंट, घर पे पैसा सरकार देता था लोन के तौर पे, और उसी से आप काम करके उससे प्रोडक्ट बना करके बिक्री करके आप उसका भरपाई करते थे। बहुत कम इंटरेस्ट होता था उस लोन का। ठीक है, तो एनसीईआरटी में है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 क्लास 7 का जेंडर वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो हमारा इसी चैनल पे आपको क्लास 6 का ये वीडियो पैरेलल मिलेगा, जैसे मैं आपको पहले ही बताया। ठीक, तब तक के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।